तुम कभी किसी स्टॉक के चार्ट पर जाना, अगर आप उसको सही से ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या देखोगे कि वहां पर एक टाइम ऐसा था जहां पर लगातार गिरावट थी स्पेसिफिक इस स्टॉक में। लेकिन एक कैंडल बना जो जिसने ये बताया कि अब नीचे नहीं, अब ऊपर भागेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, इस यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रिकवरी आई, क्या रिवर्सल आया, और यहाँ से आप काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है हैमर। एक ऐसा पैटर्न जो गिरते हुए मार्केट में भी आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। ठीक है, बस सही एंट्री सही एग्जिट आपको प्लान करना आना होना चाहिए। और इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए 3-4 घंटे की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कब कब बनता है, कैसे बनता है, कैसे यूज़ करें और एंट्री एग्जिट प्लानिंग कैसे करना है। इतना समझ गए तो इस पैटर्न का यूज़ करके आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस वीडियोस मिलती हैं, जिन वीडियो को देखकर आप सेफली अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी गैम्बलिंग के। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले बिगिनर के मन में एक सवाल आता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। ये तो जान गए कि जो चार्ट बनते हैं उसी को हम कैंडल स्टिक कहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है हैमर की, तो हैमर क्या है? तो हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है, तभी हम उसको स्ट्रांग मानते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड के एंड में ये पैटर्न बनता है, उसके बाद में उस स्टॉक में तेजी से रिकवरी आती है। इस कैंडल को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप गलत कैंडल पर एंट्री एग्जिट ना करो। ठीक है, आप देखो इस कैंडल कैसी होती है, इमेज आप देख सकते हैं। बॉडी क्या होगी, बिल्कुल छोटी होगी। ठीक है, इसकी जो विक यानी कि शेडो होगी वो इससे एटलीस्ट 2 या 3x लंबी होगी। ठीक है, अपर शेडो या तो नहीं होती है या तो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो। इसे हथौड़ा देखने में लगता है हथौड़ा है, इसीलिए इसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दिखाता है कि भले ही सेलर्स ने कोशिश की प्राइस नीचे ढकेलने की, लेकिन बायर्स ने आखिरी में कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक आपको दिखाता है कि अब रिवर्सल आने वाला है। हैमर पैटर्न की साइकोलॉजी। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ। देखो मार्केट गिर रहा था, लोग सेल कर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर बायर्स ने एंट्री की। एंट्री क्यों करते हैं पता है? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसका रेसिडेंट और इसका सपोर्ट जोन ये है, यहाँ से ये उठता है, लेकिन अचानक से वो टूट गया। उसके नीचे जो सपोर्ट जोन है वहाँ पर बायर्स काफ़ी भारी मात्रा में आए हैं, है ना? तो वहीं से एक रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है अब सेलिंग प्रेशर कमज़ोर हो चुका है और बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। ये साइकोलॉजी हैमर की ताकत को समझाता है। ये पैटर्न कोई तुक्के में नहीं बनता है। जब बायर्स स्ट्रांग होने लगते हैं तब ये पैटर्न बनता है, और उसके बाद में मार्केट जो है स्पेसिफिक वो स्टॉक ऊपर निकल जाता है। इसको इस तरह समझो कि प्राइस नीचे गया, ठीक है ना, डर बना, लेकिन फिर बायर्स ने कहा अब और नहीं, अब हम आ चुके हैं। अब एक और सवाल आता है कि हैमर को हम कैंडल स्टिक चार्ट पर कैसे पहचानेंगे, है ना? इमेज में देखना तो काफ़ी आसान है, दिमाग में बैठालना भी आसान है, लेकिन यही जब आपको 10-20 कैंडल के बीच में मिलेगा तो आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखती है तो कैंडल देखो ही ना, आप पहले ही समझ जाओगे ये हैमर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर अप ट्रेंड पर कोई इस तरह का बना है हैमर की तरह तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमेशा ये डाउन ट्रेंड पर बनेगा, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दे सकता है। ठीक है, अब जो इसकी रियल बॉडी है वो काफ़ी छोटी हो, ठीक है ना, बुलिश हो या बियरिश हो दोनों चलेगी।
रेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटी होना चाहिए। और लोअर विग जो है बॉडी से कम 2 से 3 गुना, एटलीस्ट 2 गुना बड़ी होनी ही चाहिए, तभी इसको हम हैमर मान सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर इसकी विग है और जो इसकी अपर विग शैडो है वो या तो ना हो या तो ना के बराबर हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती, 3 कंडीशन, तो आपको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती आपको किसी को हैमर बनाना नहीं है, अदरवाइज ट्रेड फेल होगी आपकी। तो हैमर या तो किसी भी कैंडल स्टिक को यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कंफर्मेशन। जब आपको चार्ट पर आप देखते हो बहुत सारी आपको कैंडल बनती हुई दिखती है, पहचानने में तब आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, खास करके एक बिगिनर को। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ और पॉइंट का ध्यान रखना है, तभी हम उसको बुलिश मानते हैं या तो हम उसको हैमर मानते हैं। ठीक है, जिसके बाद हमें रिवर्सल काफ़ी तेज़ी से मिल सकता है उसके रेसिडेंट जोन तक। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ होती है कि अगली कैंडल जो है वो बुलिश होना चाहिए। हैमर बन गया, हैमर के बाद एक कैंडल बनी है, वो ऊपर थोड़ा क्लोज हो, बुलिश होना चाहिए। अगर ग्रीन होगी तो इसको और स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम में थोड़ी बढ़त हो, यानी कि बायर्स काफ़ी तेज़ी से एंट्री कर रहे हो, ये चीज़ भी आप ट्रेडिंग व्यू पर या तो आप स्टॉक को ट्रेडिंग वाले ऐप में ओपन करके आसानी से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हैमर सपोर्ट जोन पर बना हो। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट जोन पर साइडवेज मार्केट चल रहा है उसमें बन गया, वो सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने ये एप्पल का एक चार्ट ओपन किया हुआ है, इसी तरह से ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी शेयर को सर्च करेंगे उसका आप स्टॉक देख सकते हैं, एनालिसिस काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टॉक पर जाएंगे वहाँ पर तो आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंडिकेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो रिसर्च करना आप स्टॉक ने काफ़ी इजी कर दिया है। अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप स्टॉक के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चौथी चीज़ आती है। देखो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जिसको बिगिनर ज़रूर करता है, अगर आप इसको अवॉइड करते हैं ट्रैप में नहीं फंसोगे, आप आसानी से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हैमर बन रही है, अगला कैंडल आप नहीं देख रहे हो कि अगला बुलिश है बियरिश है, सही बन रहा है नहीं बन रहा है, एक्चुअल में हैमर इसको कहेंगे भी या नहीं। तो ये चीज़ आपको पहले कंफर्म करना है। इसके अलावा अगर रेसिडेंट जोन पर हैमर बनता है, साइडवेज मार्केट में बनता है, एंट्री ना करो। ठीक है ना, शांत बैठो, मुंह बंद मुंह बंद मुंह बंद। और इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरी चीज़ है, रैंडम टाइम फ्रेम पर हैमर को ना देखो। ठीक है ना, आप जिस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसमें आपको फिल्टर लगा के टाइम ड्यूरेशन लगा के फिर आपको हैमर को या तो कोई भी कैंडल स्टिक आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो चौथी चीज़ है ये है वॉल्यूम को इग्नोर करना। अगर ये गलती करते हो आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा बाइंग प्रेशर है सेलिंग प्रेशर है। तो इसके लिए आप स्टॉक को ओपन करो, किसी भी शेयर को सर्च करो, वहां पर आपको बता देगा कि बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, कितने लोग बाय कर रहे हैं, ये परसेंटेज में दिखा देगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में पैटर्न देखना आसान है, समझदारी से यूज़ करना असली स्किल है, और ये स्किल आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आपने दिमाग में बैठा लिया कि ये हैमर है, लेकिन जब आप चार्ट पे देखोगे तो हो सकता है आपको वहां पर समझ में ना आए कि ये भी हैमर लग रहा है वो भी हैमर लग रहा है। तो इसलिए सबसे पहले कोई पुराने चार्ट को एनालिसिस करो और उसमें देखो कि कहाँ पर हैमर बन रहा है, कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो अब हम बात करेंगे हैमर पैटर्न के साथ एक सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, सेटअप आपको कैसे करना है इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो चार्ट का टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे या डेली का आपको लगाना है, यानी कि 1 दिन का।
हमेशा हैमर को डाउन ट्रेंड और सपोर्ट जोन पर आपको तलाश करना है। हैमर के बाद वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है, बुलिश कैंडल है, ग्रीन है, तो वो एक कंफर्मेशन सिग्नल है। उसके बाद आप एंट्री लोगे तो सेफ है। और स्टॉप लॉस रखना चाहते हो जरूर रखना, और आप स्टॉप लॉस को हैमर के नीचे वाली कैंडल पर, जहां पर हैमर क्लोज है वहां पर आप रख सकते हो। उसको आसानी से टच नहीं करेगा। अगर सारे पॉइंट देखकर आपने एंट्री लिया है तो ऊपर निकल जाएगा, और रेसिडेंट जोन पर पहुंचते ही आप प्रॉफिट बुक कर लेना। भले ही और ऊपर जाए लेकिन नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए अपना प्रॉफिट बुक करके किनारे निकलो, फिर अगले शेयर में फोकस करो। ठीक है। एंट्री हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। कभी भी रेसिडेंट जोन पर एंट्री करोगे, उसके नीचे आ गया तो हो सकता है वहां पर टच करने में भी काफी टाइम लगा दे, लेकिन जहां लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं वहीं से आप एंट्री ले रहे हो, तो ये काफ़ी एक मजबूत पॉइंट है। ये होती है स्मार्ट एंट्री। आई होप आपको हैमर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन देखना चाहते हैं कि लाइव कैसे हमने ट्रेड करा, कैसे प्रॉफिट बुक करा एक दिन में, है ना, तो मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन रिकॉर्ड करवा दिया है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना, और सेम स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप भी 1 से 2% डेली कमा सकते हो। ठीक है, अपने रिस्क पर, अपने रिसर्च पर सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। जीरो डेप्ट वाले स्टॉक कैसे मिलेंगे, लार्ज कैप कंपनी में कैसे आपको आना है, इस तरह से। तो ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो आसानी से आप डेली 1-2% कमा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग के जो स्क्रीनशॉट होते हैं अर्निंग के, वो मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आप ट्रेडिंग से डेली इनकम करना चाहते